अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम पहले सैमुअल के 13वें और 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, हम पहले सैमुअल की किताब के दूसरे किरदार साउल की जिंदगी में होने वाले अजीम वाक़यात को पढ़ते हुए 13वें और 14वें बाब तक पहुंच चुके हैं और मैं आपके सामने 13वें बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ना चाहूँगा। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका तो साउल ने 3000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। इनमें से 2000 मिकमास में और बैतेल के पहाड़ पर साउल के साथ और 1000 बिन्यामीन के जुबा में यूनितिन के साथ रहे और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरों को जाएं। और यूनितिन ने फलस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जबह में थे कत्ल कर डाला और फलस्तियों ने यह सुना और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फुंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने यह कहते सुना कि साउल ने फलस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले और ये भी कि इसराइल से फलस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जिलजाल में जमा हुए। मुझे इन चंद अहम वाक़यात और बर्ताव के मुतालिक बताएं जो साउल के किरदार पर रोशनी डालते हैं। मैं कहूंगा कि वो बर्ताव जिस्म, हमाकत और बेवकूफ़ी को जाहिर करता है। साउल की असलियत अयां होने लगी और उसका बुरा बर्ताव जाहिर होने लगा। दूसरी आयत में पहली चीज यह है कि साउल ने 3000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मकमास और बैतेल के पहाड़ों पर और साउल के साथ 1000 बिन्यामीन के जब्बा में यूतन के साथ रहे। अगर हम 11वें बाब पर जाएं तो हमें ये मालूम होता है कि साउल ने 3,30,000 सिपाहियों की फौज बनाई और उन्हें धमका कर इकट्ठा किया और यबीस के लोगों ने उसकी मदद मांगी तो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और काजियों के हाथ इसराइल की सब सरहदों में भेजा और कहा कि जो कोई आकर साउल और सैमुअल के पीछे ना हो ले उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। सो 3,30,000 लोग उसके पास आए और ये मुझे ईमानदार शख्स जदाउन की याद दिलाते हैं जब उसके साथ 3,30,000 लोग थे और खुदा ने जदाउन से कहा कि तेरे साथ बहुत से लोग हैं और जदाउन ने उनसे कहा कि जो कोई हरासा हो वो लौट जाए। फिर खुदा ने कहा कि इनको चश्मे के पास नीचे लेके आ, वहां मैं तेरी खातिर इनको आजमाऊंगा। और उसने 300 मर्द इस्तेमाल किए, लेकिन साउल को बड़ी फौज चाहिए थी, इसलिए उसने 3,30,000 सिपाही जमा किए और फतह पाई। लेकिन मैं हैरान हूं कि उसने अपनी फौज को बरतरफ किया। उसने उन्हें बरतरफ क्यों किया? खुदावन ने नहीं कहा। तो फिर उसने उन्हें बरतरफ क्यों किया? उसने 3000 मर्द चुने और उसके साथ 2000 रहे और 1000 यूतन के साथ, और यकीनन ये गैर जिम्मेदाराना रवैया पेश करता है। और लिखा है कि साउल ने 3000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने, मतलब कि उसने अपने लिए इंतखाब किया और फिर इसके बाद और जब भी वो कोई ताकतवर मर्द दिखता था तो उसे अपने साथ शामिल कर लेता था। वो ऐसे मर्द नहीं चाहता था जो ईमानदार हों, खुदान पर भरोसा रखते हों, बल्कि वो ऐसे मर्द चाहता था जो उसके जैसे दिखते हों। ये इंसानी नफ्स का बर्ताव है। इसमें खुद एतमादी और खुद परस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और जब यूतन ने कुछ किया और फिलिस्तियों के लश्कर को मारा और बड़ी फतह हासिल की तो उसने सुना कि यूतन ने फिलिस्तियों पर फतह हासिल की। सो साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फुंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानियों के लोग सुन लें। साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले। इंसान काम को खुद से मंसूब करता है। ये खुदगर्जी फतह यूतन को मिली और उसने खुद से मंसूब की और ये फतह गरूर और झूठे घमंड को पेश करती है। उसने ऐसे काम पर फख्र किया जो उसने किया ही नहीं। और मैं कहूंगा कि अफसोस वो खुदा के लोगों से हर तरह से मुखातिब हुआ। और फिर इसके बाद खुदा अपने लोगों के लिए कहता है, लेकिन साउल कहता है कि इब्रानी लोग सुने। इब्रानी लोग, जी बिल्कुल। और जब हम 14वां बाब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि फिलिस्ती खुदा के लोगों के लिए इब्रानी नाम इस्तेमाल करते थे। देखो, ये इब्रानी और सुराखों में से जहां ये छिप गए थे बाहर निकल आते हैं और उनसे तंजिया बात करते हैं। और फिलिस्तियों से ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो खुदा के लोगों के दुश्मन हैं। लेकिन तुम बादशाह हो, तुम अपने लोगों को तंज और बेइज्जत कैसे कर सकते हो? और बेशक ये बुरा है। और इस हवाले से मैं आखिर में आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ कि अदम एतमादी और खौफ मुतादी हैं। वो फिलिस्तियों से खौफजदा होने लगा था
اس لیے وہ سب جو اس کی پیروی کرتے تھے اسے چھوڑیں گے. وہ جو 2000 لوگ اس کے ساتھ تھے وہ بھی بھاگ گئے اور اس کے پاس بس 600 آدمی بچے. وہ سب غاروں اور سوراخوں میں چھپے تھے، اور جب بھی جرت مند قائد ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایمان اور اعتماد کی فضا کو قائم کرتا ہے. یوتن کے ساتھ صرف ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ موجود نوجوان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن افسوس کہ برا اثر بھی پڑا. صحیح. ان واقعات کے تسلسل میں ساؤل جلجال میں تھا. 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا اور وہ لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. تب ساؤل نے کہا، سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ. سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے. سیموئیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھے آ پڑیں گے، اور میں نے خدا ان کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی. سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رہتا. لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا. یہ دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص جو اپنی سلطنت پر خوش ہے، اور پھر خداوند اس کے پاس کسی کو بھیجتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. ساؤل نے خود سوختنی قربانی کیوں گزرانی؟ دراصل بائبل کے الفاظ کے مطابق یہ بے وقوفی ہے. سیموئیل نے اسے کہا، تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ یہ سوختنی قربانی لاوی کے گھرانے کا کاہن گزرانتا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا اور وہ سوختنی قربانی نہیں گزرانتا تھا. اور یہ نافرمانی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انسان ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو خدا کا حکم مانے اور اسے خوش کرے. دیکھیں، انسان خود سے کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا جو خدا خوش کرے. جی بے شک اس کا خیال تھا کہ وہ سوختنی قربانی یا قربانی گزرانے. بہت سے لوگوں نے سوچا کہ وہ دعا، روزہ اور قربانی گزرانا سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ خدا اس سے خوش ہو، پر خدا کی حقیقی خوشی فرما برداری میں ہے اور انسان کی نافرمانی کی کوئی وجہ نہیں. انسان کی نافرمانی کا جواز تو ہے پر اس کی نافرمانی کی کوئی وجہ نہیں. ساؤل یہ جواز نہیں جانتا تھا. انسان کی فطرت اور اس کی خاصیت میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کے جواز اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں وہ ایک کی بجائے 3 جواز پیش کرتا ہے. اس نے کہا، تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور فلسطی جمع ہو گئے. یہ تمام چیزیں ہوئی تو میں نے سوختنی قربانی گزرانی. پر کیا واقعی ان سب چیزوں کی وجہ سے اس نے سوختنی قربانی گزرانی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ سیموئیل نہیں آیا تو اس نے اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری تربیت کر رہا ہو. خدا کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ اور مان لیں کہ لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. اور ہم نے سنا کہ یوتین کے صرف ایک آدمی کے ساتھ فتح حاصل کی. خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان لوگوں کو کیوں دیکھیں جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، وہ خدا ہے، وہ خدائے عظیم ہے. فلسطی اگر جمع ہو گئے تھے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ان 3 جواز کی وجہ سے ہرگز ساؤل نے یہ بے وقوفی نہیں کی، بلکہ یہ جسم کی وجہ ہے. اور سوختنی قربانی خدا کے حضور گزراننے کے بجائے لوگوں کو واپس جمع کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال کی گئی، جی، کیونکہ وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. ڈاکٹر فیاض ہمیں انسانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے روحانی معاملات کو استعمال کرنے کے متعلق بتائیں. دیکھیں، میں کہوں گا انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا. جب وہ عہد کا صندوق لائے اور ان کا خیال تھا کہ بے شک ان کے دلوں میں خدا پر ایمان اور بھروسہ نہ تھا، تو بھی عہد کی صندوق کی موجودگی سے فتح ہوگی. اور اس دن انہوں نے بہت بری طرح شکست کھائی. مسئلہ رسمی، مذہبی، روایتی یا علامتی طریقوں کو استعمال کرنا نہیں، بلکہ ان کے دلی ایمان کا مسئلہ ہے. سو یہاں ساؤل رسمن یہ سب کر رہا تھا جبکہ اس کا دل خالی تھا. اور اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جلجال میں واقع ہوئیں،
اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جلجال دکھ اور مصیبت اور خود انحصاری اور موت کی تعمیل کے منظر کو پیش کرتا ہے۔ سو میں حیران ہوں کہ ساؤل کی ساری غلطیاں جلجال میں ہوئیں۔ مثلا 11ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ جلجال کو گئے اور خداوند کے حضور خوشی منائی، مطلب کہ انہوں نے خوشی بھی جا کر جلجال میں منائی۔ جلجال دراصل جلجال خوشی کا سبب نہیں، جلجال دکھ اور مصیبت ہے، بلکہ شکستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن وہ وہاں خوش تھا اور اس نے بے وقوفی کی، اس نے خدا کے حکم کے خلاف جلجال میں قربانی گزرانی۔ سو وہ مسا نہیں کیا گیا تھا اور خدا کے معاملات کو نہیں جانتا تھا۔ صحیح۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی پختگی کو کیسے جان سکتی ہوں؟ کیا کوئی خاص علامات ہیں جس سے مجھے یقین ہو؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ساؤل بظاہر تو ایماندار تھا پر اصل میں نہیں، پھر انسان اس بات پر کیسے یقین کرے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا؟ کچھ اخلاقی خصوصیات موجود ہونی چاہیے جس سے میں ایماندار ہوں، اور اگر میں نئے عہد نامے پر نظر ڈالوں تو وہاں مجھے ایک ساؤل نامی شخص ملتا ہے۔ جب خداوند کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہی نام تھا۔ کیا وہ ایمان رکھتا تھا یا نہیں؟ کیا وہ تبدیل ہوا؟ کیا اس نے نئی زندگی پائی؟ اس نے نئی زندگی پائی اور اس میں کون سی اخلاقی خصوصیات پیدا ہوئیں؟ پہلی چیز خداوند کی فرما برداری، اور ساؤل نے کہا جو تجھ سے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے گا۔ سو اس نے عاجزی دکھائی، وہ حکم ماننے پر آمادہ ہوا۔ دوسری چیز وہ زمین پر گر پڑا اور دیکھو وہ دعا کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز اس نے کچھ کھا کر قوت پائی، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خوراک مسیح کے کلام کی علامت ہے۔ سو ایماندار فرما برداری اور دعا کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے۔ چوتھی چیز اس نے رفاقت رکھی اور ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور اس کے ساتھی بدل گئے۔ وہ ایمانداروں سے ملنے لگا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اور پانچویں چیز وہ خداوند کے بارے میں بات کرنے لگا، سادہ لفظوں میں وہ خدا کا گواہ بن گیا۔ اور چھٹی چیز وہ خداوند کے ساتھ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوا۔ چھٹی چیز وہ خداوند کے متعلق سیکھنے لگا۔ اس نے نہ صرف زندگی پائی بلکہ وہ یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے اور مسیح کے ہونے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ اس نے مسیح کے جلال کا امتیاز شروع کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو ایماندار تبدیل ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ سبھی موجود ہو، لیکن ان میں سے کچھ چیزوں کا ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں بدل چکا ہوں۔ جب مجھ میں یہ چیزیں موجود یہ وہ ہوں ثبوت تو یہ ہیں جو ثبوت ہے۔ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی صحیح۔ بھائی اسامہ، سیموئل نے اس سے کہا تو نے بے وقوفی کی، جو تو نے کیا سراسر بے وقوفی کی، پر اس کا کوئی نتیجہ ہوگا۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ مجھے عام طور پر ایماندار کی زندگی میں نافرمانی کے انجام کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ استثنا 28 باب پڑھتے ہیں تو آپ جانیں گے فرما برداری کی برکتیں اور نافرمانی کی لعنتیں وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر اس بات کی یقین دہائی کراتے ہیں کہ ساؤل ایماندار نہیں تھا۔ ایک طرف ہم نے جو اخلاقی خصوصیات پڑھی وہ اس میں موجود نہیں تھی، جس میں سے پہلی فرما برداری ہے، اس نے کسی بات میں خدا کا حکم نہیں مانا۔ یہاں سوختنی قربانی گزرانتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس نے امالیکیوں اور باقین کو پوری طرح ختم نہیں کیا۔ اس نے خداوند کی فرما برداری نہیں کی، اور جب ہم خداوند سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں تو اور اپنی خود سری اور نافرمانی پر اظہار کرتے ہیں تو ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خداوند نے سلطنت اسی شرط پر دی کہ وہ اس کی فرما برداری کرے اور لوگوں کو بھی خداوند کی فرما برداری سکھائے، مگر اس کے برعکس اس نے لوگوں کو نافرمانی سکھائی اور وہ ادھر ادھر ہو گئے، اور اس نے ان میں عدم اعتمادی اور شک کی روح قائم کی، اور بعد میں اسے اس کی سزا ملی۔ اس وقت سیموئل نے اسے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چک کر کے چھین لی، اور تیرے پڑوسی کو جو تیرے سے بہتر ہے۔ اور بے شک اس کے بعد سلطنت ایک ایسے شخص کو ملی جو ساؤل کی طرح لوگوں کی پسند سے نہیں آیا، بلکہ وہ خداوند کے دل کے موافق تھا جسے وہ پسند کرتا تھا، اور وہ خدا کا بندہ تھا۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، جب ہم 14ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، 13ویں باب میں ساؤل کے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے خود ہی سوختنی قربانی گزرانی، اور اس کے لیے سیموئل نے اس نے کہا کہ اس نے بے وقوفی کی۔
पर 14वें बाब में हम यूनितन के जरिए जाहिर होने वाले ईमान के अमल को देखते हैं। यूनितन। जी बिल्कुल, मुझे यूनितन की फतह के बारे में बताएं, वो किस तरह फतह याब हुआ। मैं चंद मखसूस नकात का जिक्र करना चाहता हूँ। पहली चीज, यूनितन ने ईमान का इजहार किया और इस आयत में खूबसूरती से बयान किया गया है, पर उसने अपने बाप को ना बताया। पालूस रसूल ने कहा कि ना मैंने गोश्त और खून से सलाह की। उसने ईमान के मुताबिक अमल करने के लिए दूसरों की मंजूरी नहीं मांगी, उसने खुदा से पूछा। कैसे कि मुराद कि वो एक बेवफा बेटा है जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं क्योंकि करता, उसका बाप उसकी मदद नहीं करता, ना उसे सलाह देता और ना ही उसकी ताखीर ताखीर का होती। बाइस बनता। अगर वो अपने बाप से पूछता तो वो यकीनन ताखीर का बाइस बनता। उसने बाप से सलाह नहीं ली क्योंकि उसके लिए ईमान काफी था। उसने खुदावंद से मशवरा लिया और महसूस किया कि खुदावंद उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। और दूसरी चीज, ईमान का रास्ता दुश्वारियों से नहीं डराता। और चौथी आयत में उस रास्ते की वजाहत की गई है जिस रास्ते से यूनतन ने जाना था। एक तरफ नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी नुकीली चट्टान थी, और ये ईमान के रास्ते को बयान करती है और ईमान तमाम मुश्किलात को सर कर लेता है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान मुश्किलात को सोचता है और यकीन रखता है कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। और फिर यूनतन ईमान की बदौलत मिसाली शख्सियत था। वो अपने सलाह बरदार के लिए मिसाल था। उसने कहा कि हम उसका उधर सिला बरदार। नामख्तून की चौकी पर चलें, और उसने जवाब में कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। वो उसके लिए नमूना था। और दूसरी चीज, ईमान की जुर्रत, जब उसने निशान ठहराया, और ये निशान मुश्किल था। अगर फिलिस्ती उनसे कहें कि हमारे पास तो आओ, तो वो चढ़ जाएंगे, और अगर वो कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम नहीं जाएंगे। और ये इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि फिलिस्ती उनसे ऊपर थे, सो ऊपर चढ़ने से वो उनकी पहुंच में आ जाएंगे। लेकिन ईमान मुश्किलों को नहीं देखता। और फिर मैं कहूंगा कि इसके बाद ईमान की आजिज़ी है, जब वो अपने हाथ और पांव के बल चढ़े। और बेशक एक आजिज और दुआगो और एक इबादत गुजार शख्स की मंजर कशी इबादत करता गुजार है, और वो शख्स जो अपनी कमजोरी को महसूस करके अपना पूरा भरोसा खुदा पर करता है। सो यूनतन में ईमान की खुसूसियात वाज़ेह हैं। और फिर ये मशहूर और खूबसूरत अल्फाज हम नारे के तौर पर कहते हैं, क्योंकि खुदाम के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए बचने की कैद नहीं है। नुक्ता ये नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि नुक्ता खुदावंद है, क्योंकि 5 रोटियां और 2 मछलियां जरूरत से ज्यादा थीं। सही। हम एक वक्फे के बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। पहले सैमुएल के 14 बाब की 3री आयत में हम जानते हैं कि अखया बिन अख्यूतब साउल के आयाम में सरदार काहिन था, पर पहले सैमुएल के 21 बाब की पहली आयत में इसका नाम अखमीलक था। लेकिन मरकज़ 2 बाब 26 आयत में हम जानते हैं कि इसका नाम अबियातर था। उसका नाम क्या था? जी भाई, उसका नाम क्या था? एक शख्स के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं और अखिया अखी मलिक का छोटा नाम है। अबितार के हवाले से कहूँगा, अबितार उसका बेटा है और हमें मालूम है कि इस वाक़या के कुछ ही देर बाद साउल खुदावन के काहिनों को कत्ल करता है और अबितार सरदार काहिन बनता है। जब खुदावन ने उसके मुतल्लिक बात की तब वो काहिन था, पर जब वो सरदार काहिन बना तो यही उसका खताब बना, उसमें कोई मसला नहीं। तो मिसाल के तौर पर मैं नाजरीन को ये वाज़िया करने के लिए एक मिसाल देता हूँ। सदर जमाल अब्दुल नासिर ने 1952 के इनकलाब की रहनुमाई की, पर क्या 1952 में वो सदर रहे? नहीं, इस इनकलाब के बाद भी नहीं थे, पर वो बाद में सदर बने और मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उनको सदर कहकर ही मुखातिब किया गया था। सो खुदावन अबितर की बात कर रहा है, लेकिन अबितर अखी मलिक यानी अखिया का बेटा है। डॉक्टर फयाज, जब मैं 24वीं आयत पढ़ता हूँ, जंग के दौरान लिखा है, और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम ना हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मालून हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक ना था, और सब लोग जंगल में जा पहुंचे और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन यूनितन ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था।
सो उसने अपने हाथ के असा के सिरे को शहद के छत्ते में फूंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगाया और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मालूम हो, और लोग बेदम से हो रहे थे। तब यूनितन ने कहा, मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है, देख मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लौट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते, क्योंकि अभी तो फलस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिकमास से आयालून तक फलस्तियों को मारा और लोग बहुत ही बेदम हो गए। साउल ने लोगों को कुछ भी खाने से रोका, उसने उन्हें खाने से रोका, लेकिन यूनितन ने शहद के छत्ते से खाया और उसकी आंखों में रोशनी आई। साउल और यूनितन के बारे में बताएं, रोकने और फराहम करने, भूख और सेर होने के फर्क के मुतालिक बताएं। साउल ने उन्हें मना किया और ये ममानत इंसान की इजाद करदा थी। उसके जहन में ख्याल आया और उसने लोगों से कहा कि वो कुछ ना खाएं। लोग जंग लड़ रहे थे और ताकत के लिए उन्हें कुछ खाने की जरूरत थी ताकि वो ताकत हासिल करके फलस्तियों पर फतहमंद हों। लेकिन जब इंसान मुदाखलत करता है तो हर चीज को मजहबी रंग देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और ये अजीब है कि फतह और बरकत के दिन पर इंसान लानत की बात कर रहा था कि अगर कोई कुछ खाए तो वो मलाउन हो, पर ये तो बरकत है। उसे परवाह नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि लोग उसके दुश्मन से बदला नहीं लेंगे जब तक शाम ना हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं। उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मलाउन हो। खुदा के लोगों के दुश्मन नहीं, जिन्होंने जिंदा खुदा के लश्कर को शिकस्त दी नहीं, वो उनको दुश्मन कह रहा था। जबकि यूनितन उस वक्त तक जंग में बहुत थक चुका था और उसे अपने बदन के लिए ग़िज़ाइयत की जरूरत थी। और जब उसने अपने आसा के सिरे से शहद को लिया, उसकी आंखों में रोशनी आई और वो फतह के साथ आगे बढ़ने के लायक हुआ। और लोगों की फतह इस ममानत की मुकम्मल ना हुई। और बड़ा मसला ये था कि जब उसकी भूख बढ़ गई तो वो लूट पर गिर पड़े और उस भूख की वजह से उन्होंने भेड़ बकरियां ज़िबा की और उसे खून समेत खाने लगे। सो ये गुनाह उस गुनाह से बड़ा था अगर वो पहले खा लेते। जी, हम कह सकते हैं कि साउल लोगों को भूख की तरफ ले गया, लेकिन यूनितन सेर हुआ। भाई उसामा, मैं शहद के छत्ते पर आपकी आखिरी राय लूंगा। बाइबल में ये अलामत है कि ये लफ्ज शहद का छत्ता है। एक ईमानदार की हालत के मुतालिक बताएं जब वो कलाम को नोश करता है और जब वो नजरअंदाज करता है। पतरस ने हमारी हौसला अफजाई की और कहा, नौज़ादा बच्चों की मानिंद खालिस और रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। और यहाँ पर खालिस रूहानी दूध से उसकी मुराद खुदा का कलाम है। देखें, खुदा के कलाम के अलावा ऐसा कुछ नहीं जो मुझे एक ईमानदार के तौर पर खुदावंद के इल्म और रूहानी मालूमात की समझदारी बख्शे। खुदावंद के कलाम के बारे में हम पढ़ते हैं, शहद के टपकों से भी शीरीन, वो सोने से बिल्कुल बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा। एक ईमानदार और खुदा का खादिम जितना ज़्यादा वक्त खुदा के साथ कलाम में गुजारता है उतना उनकी आंखें रोशन होंगी। खुदा के कलाम के ज़रिए हम ज़ाती तौर पर खुदा से मिलते हैं। और बाइबल में खुदा उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। और ये वही कलाम है। खुदा के कलाम और खुदावंद की रोशनी से ही हम हकीकी रोशनी ख्याली पाते हैं। यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। आमीन आमीन। ये कलाम शहद जैसा है जी, और अगर हम इसके मुतलाशी बने तो यकीनन हम सेर होंगे। ऐसे ही। और अगर आप कलाम के करीब रहेंगे तो आप गुनाह से दूर रहेंगे। सही। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। मैं ये जानना चाहूंगा वो क्या वजूहात थी कि साउल ने जिलजाल में खुद ही सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। उसने जो वजूहात दी वो ये थी कि सैमुअल देर से आया और वो इस बारे में सही था, लेकिन उसने इंतज़ार करना ना सीखा। उसने ये भी कहा कि लोग उसके पास से इधर उधर हो गए और फलस्ती जमा हो गए थे। और ये 3 वजूहात हैं। जी सही। साउल एक ईमानदार के लिबास में गैर ईमानदार था। कोई इस बात की यकीन दहानी कैसे करे कि वो खुदा से पैदा हुआ है? खुदा से पैदा होने के क्या निशानात हैं? हमने ये पौलुस की ज़िंदगी से सीखा जो तरसस का साउल था। जब वो खुदावन से मिला तो उसने उसकी फर्माबरदारी करना, खुदा का कलाम पढ़ना और दुआ करना शुरू किया। वो ईमानदारों के साथ हमेशा रफ़ाकत रखता था और खुदावन की गवाही देता और खुदावन के लिए वो दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता। सही। साउल बिन कैस के अयाम में सरदार काहिन कौन था, ये बताइए।
यहाँ ये मसला था कि पहले सैमुअल के 14वें बाब में वो अखिया बिन अखीतूब था, लेकिन अखिया और अखीमलेक एक ही शख्स के दो नाम हैं, क्योंकि अखिया अखीमलेक का छोटा नाम है और इब्यातर अखीमलेक का बेटा था। और बेशक वो उस वक्त सरदार काहिन नहीं था, लेकिन 22वें बाब में अखीमलेक के कत्ल के बाद वो सरदार काहिन बना और ये उसका खिताब बना। सही, खुदा आप सबको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खादमीन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आमीन। غيرك ويخليها جنة، يلي معاك النفس بتفرح والقلب بيتهنى. مين 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 يحل الغربة غيرك. طهر قلبي غيرك وأكون أنا ما أنا، وأقضي باقي الغربة في خوفك وأنا فكري في السما. مين 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 يحل الغربة فداني بدمه غيرك، ذبح واشتراني. أحصوك انت مع الأثمة وانا نفس الجاني.